अटेली से कांग्रेस प्रत्याशी अनीता यादव ने आज अपने चुनाव प्रचार अभियान के अंतर्गत अटेली विधानसभा के गांव खैराना, बेवड़, गोमला, गोमली, ककराड़ा, कपूरी आदि गांव में चुनावी जनसभाएं कर लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर गांव में पहुंचने पर अनीता यादव का फूल मालाओं और शाल उड़ाकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अनीता यादव ने कहा कि 10 वर्ष के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने इस क्षेत्र के साथ भेदभाव किया और इस क्षेत्र को पीछे धकेलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष के कार्यकाल में भाजपा ने इस क्षेत्र में कोई विकास के कार्य नहीं किए। जहां एक तरफ कांग्रेस सरकार के राज में हरियाणा विकास के मामले में नंबर 1 होता था, तो इस सरकार ने हर मामले में पीछे धकेलने का काम किया और आज प्रदेश भ्रष्टाचार और अपराध के मामले में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश से जाने वाली है और कांग्रेस सरकार आने वाली है। इस दौरान अनीता यादव का गांव में पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ और उन्हें अनेक जगह पर अनीता यादव को फलों से तोला गया। इस दौरान अनीता यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ घोषणाएं की गई हैं और प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार बनेगी तो उन घोषणाओं को जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। 300 यूनिट बिजली की मुफ्त दी जाएंगी और गरीबों को 100 गज के प्लाट मुफ्त दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से पोर्टल के माध्यम से आम जनता को परेशान किया जा रहा है, कांग्रेस सरकार बनने पर इन पोर्टलों को खत्म किया जाएगा और साथ ही अग्निवीर योजना को भी खत्म किया जाएगा। महिलाओं को सम्मान भत्ते के रूप में 2,000 रुपये मासिक तथा रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। इस प्रकार से अनीता यादव लगातार अपने चुनाव प्रचार अभियान में लगी हुई है और गांव-गांव जाकर लोगों से 5 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। किस प्रकार के मुद्दे मुख्य रूप से आप अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर ये विकास कार्य के मुद्दे हैं जो 10 साल के लगातार के इस प्रशासन ने, मुझे अगर डिटेल करूँगा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन इतने कैसे 10 साल में एमएसपी देने का किसानों का वादा किया था। 15 लाख खाते में डालने के लिए बात की थी, काला धन वापस लाने की बात की थी, एमएसपी दिलाने की बात किसानों को कही थी, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की बात आई थी और 2 करोड़ नौकरी के लिए बात देंगे। इस तरह के झूठ के जुमले फैलाकर और लोग सत्ता में आ गए बीजेपी वाले, और अब लोगों ने सब कुछ देखा कि ये सब कुछ पूरा कागज की कार्रवाई थी, नाम बदलने का था, चेहरे बदलने तक का सीमित थे। तो इसलिए अब लोगों ने 10 साल के बाद मन बना लिया पूरी तरह से कि कांग्रेस को लाएंगे और बीजेपी को भगाएंगे। दक्षिण हरियाणा में राविंद्रजीत की अच्छी पकड़ बताई जाती है, लेकिन कल योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारना पड़ रहा है, तो किस प्रकार से देखते हैं? देखो जी, राजनीति का स्तर गिर गया और इसकी मानसिकता घट गई और राजा ने अपने आप ही अपना सारा संतुलन बिगाड़ दिया। अगर ये सारा मानते हैं कि भाई बाबा तो बाबा ही होते हैं, साधु संत के नाते में उनकी कदर करती हूँ, मैं उसके चरणों में, योगीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। लेकिन जहाँ तक राजनीति का सवाल है, उनकी सोच मुझे अच्छी नहीं लगी। जो राजे महाराजे हैं, राजा किस्म की प्रवृत्ति है, उनके साथ आकर उन्होंने अपने सम्मान को, अपनी डिग्निटी को कम किया है और इनकी भी औकात का पता लग गया। वो तो चाहते ही, कोई भी राजा महाराजा तो चाहते ही हैं कि अपनी औकात में रहे, तो ये औकात राव साहब की भी हो गई और ये गड़बड़ हो गया सारा। तो इसलिए मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती। कांग्रेस में अक्सर कहा जाता था परिवारवाद आ गई है, लेकिन आरती राव को यहाँ से टिकट दिया गया राविंद्रजीत सिंह के परिवार से। ये तो इन्हीं के बीजेपी के जुमले थे कि भाई हम परिवारवाद खत्म करेंगे, वंशवाद खत्म करेंगे, लेकिन अब ये सारी बातें खत्म कर दी इन्होंने। अब तो कई टिकटें दी है इन्होंने, राव साहब की बेटी को क्या दिया, हमारी बहन को क्या दिया, और भी 2-3-4 दी हैं। अब ये सारी बातें खत्म, इस स्वार्थ के वसीबतों पर काम होने लग गया। इसलिए आम जमींदार का, गरीब का जो बच्चा है, किसान का बच्चा है, जो पढ़ा लिखा इंसान इसमें आना चाहता है, उनको इस तरह के लोग आने नहीं देना चाहते। दी है तो क्या कुछ गारंटियां कांग्रेस की तरफ से दी? क्योंकि अब ये 10 साल का बहुत लंबा पीरियड हो गया, सब लोग परेशान हो गए और 36 बिरादरी की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और उस बिरादरी के हिसाब से लोगों के हकों को देखते हुए कि हमारे को क्या जरूरत है, उसी के हिसाब से 36 बिरादरी के हिसाब से ही कांग्रेस ने मैनिफेस्टो तैयार किया है। वो जो हर किसी वर्ग के लिए फ़ायदेमंद है। चाहे महिलाओं की बात करें, महिलाओं का भी मान सम्मान राशि दी है, गैस सिलेंडर को भी कम किया है,
और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में भी, किसानों के बारे में भी MSP हम करेंगे। बुढ़ापा पेंशन कहाँ इतना था और अब 6,000 मिलेगी पर बाबा और माँ जी को 12,000। और 100 गज के प्लाट जो थे गरीबों के लिए, मतलब हमारी बरादरी के लिए जो इस तरह के सफरर हैं उनके लिए, तो उसमें प्लाट देने से बात बनी नहीं। अब की बार कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि गरीब आदमी गरीब रह जाता है और अमीर अमीर बन जाता है, इसलिए इसको कुछ मार्च से उभारो और 3.5 लाख रुपया 2 कमरे लेट बाथरूम के लिए दिया है और साथ ही साथ बिजली भी 300 यूनिट फ्री दी है। तो इस तरह के फैसले। और दूसरा CET टेस्ट है, इसको भी हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने CET का टेस्ट पास किया है वो अपना आराम से बैठे, जो ही सरकार की नौकरी खुलेंगे। हम पोर्टल करने वाले नहीं हैं, हम काम करने वाले हैं, हम काम करें और नौकरियां जो हैं वो मिलेगी। 2 लाख नौकरियां की कांग्रेस बात। की जो घोषणा है, इनको भाजपा की तरफ से पहले जो है फ्री की रेवड़ियां कहा जाता था, लेकिन देखा है कि उन्होंने जो संकल्प पत्र दिया है उसमें भी कांग्रेस को फॉलो किया है। बहुत सी ऐसी घोषणाएं जो कांग्रेस की हैं उसी प्रकार से उन्होंने थोड़ा बहुत बदलाव किया। इस पर क्या कहना? उन्होंने तो कुछ करना था ही नहीं, और वो क्या करेंगे? तो जा रहे हैं, छिपता हुआ सूरज कुछ करता है क्या? सब कोई जो पानी डालते हैं लोटा लेके सुबह सवेरे, सेठ लोग वो उधर डालते हैं उगते हुए उधर। अब तो बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, अब काहे का घोषणा पत्र? अब तो थोड़ा आराम करें और कांग्रेस से सीखें कि 36 बिरादरी के लोगों से कैसे चला जाता है साथ लेकर।